नमस्कार दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं और दुआ करता हूं कि अच्छे होंगे। अभी जो माहौल चल रहा है कोरोना का, इसकी जो दूसरी लहर चल रही है, उससे निश्चित रूप से हर व्यक्ति किसी न किसी रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उससे प्रभावित है और एक मन में काफ़ी निराशा का और हताशा का माहौल है। और इस चैनल से जुड़े हुए विद्यार्थियों में से भी हो सकता है किसी के परिवार में या किसी के स्वयं के भी इस महामारी से प्रत्यक्ष रूप से भी प्रभावित हुए हों। कहीं ना कहीं जो है कोरोना किसी न किसी रूप में उनको पीड़ित किया हो और कुछ लोगों ने अपनों को भी खोया है। तो बहुत गम की बात है ये। दुआ करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे परिवारों को, ऐसे परिवार के सदस्यों को ईश्वर शक्ति प्रदान करें और जीवन में उनको आगे बढ़ने के लिए, पुनः खड़े होने के लिए उनको संबल प्रदान करें। तो दोस्तों, वर्तमान में पढ़ाई की स्थिति तो जो है पूरी तरह से बिगड़ी हुई है ही। चाहे छोटे बच्चों को ले लो, बड़े को ले लो, चाहे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी वाले विद्यार्थियों को ले लो। वर्तमान में जो मुख्य संघर्ष है वो है जीवन को बचाने का, और लॉकडाउन भी है। बहुत सारे परिवार आर्थिक स्थिति से भी, यानी आर्थिक तंगी से भी जूझ रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए रोजी रोटी का जो साधन है वो भी जो डेली बेस पर जो होने वाला है, तो उन परिवारों के लिए, साधारण परिवार, किसान, गरीब, मजदूर परिवार हो, चाहे कितना ही बड़ा ही परिवार क्यों ना हो, चीज़ें अगर अस्त व्यस्त होती है तो सभी को नुकसान तो होता ही है दोस्तों। तो इस माहौल को किस तरह से हम जो है इससे उभरें। अब देखो, उभरने के लिए तो वक्त लगेगा, परंतु कुछ ऐसे बातें हैं जिनसे पे हम चर्चा कर सकते हैं। चूँकि आपने कहा है कि कुछ मोटिवेशन से संबंधित बताइए, तो ये आपका विश्वास है, श्रद्धा है कि अगर मेरे कुछ शब्दों से आपको स्फूर्ति आए, फर्क पड़े, तो हम ज़रूर उस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, पहली बात तो ये है कि हम सेफ रहें, सुरक्षित रहें। कई बार बहुत सुरक्षित रहते हुए भी संक्रमण का पता नहीं चल पाता कहाँ से आता है। तो संक्रमण हो भी गया है तो घबराना नहीं है। हमें वो डाटा देखने हैं जहाँ लोग कवर हो रहे हैं। आप ऐसे ऐसे न्यूज़ देखिए, अखबार में भी आती है, टीवी पर भी आती है। टीवी पर हालांकि न्यूज़ कम आती है ऐसी, अखबार वगैरह में आपको देखने को मिलेगी कि 94 साल की वृद्ध महिला ने कोरोना को हराया, एक छोटे बच्चे ने कोरोना को हराया। तो ऐसे ऐसे जो उदाहरण है वो हमें हिम्मत देते हैं। कितने % लोग रिकवर हो रहे हैं ये भी देखना है। आज ही डाटा आ रखे हैं 85% से ज़्यादा। तो उनसे हमें एक संबल मिलेगा, यानी हमें एक नकारात्मकता नहीं जाएगी कि कहीं कुछ हो गया तो आगे जीवन बचेगा कि नहीं बचेगा। अब क्या है कि टीवी तो चलाते ही जैसे फिर वो नेगेटिव न्यूज़, वहाँ इतना फैल गया, इतनी लाशें पड़ी है, वो पड़ा है। तो देखो, मेरा ये कहना है कि पूरे दिन अगर टीवी हम देखते रहेंगे या पूरे दिन ऐसी ऐसी न्यूज़ देखते रहेंगे ना, तो उनसे ये तो है नहीं कि हम कोरोना से, उस न्यूज़ को देखने से बच जाएंगे। कोरोना से बचने के लिए तो 2-3 बातें जो है, मास्क लगाया, कोई आया तो मास्क लगा के बात की, अगले के भी हो, अपने भी हो। बाहर जाके आए हैं तो हाथ धो लिए अच्छी तरह से। ज़्यादा भीड़ में गए, भीड़ में जाने नहीं गए तो स्नान भी कर सकते हैं, कपड़े वगैरह जो है बाहर वहीं बाथरूम में खोल के चेंज करके। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो, उसके अलावा जैसे मान लीजिए जुकाम के लक्षण शुरू हो गए हैं तो थोड़ा खुद को बाकी परिवार के मेंबर से आइसोलेट करके फिर मेडिसिन लेनी है, साथ साथ में घरेलू उपचार करना, वो सब चीज़ें तो है ही। तो बचाव तो उनसे होगा। टीवी पे पूरे दिन कितने क्या हुआ ये देखने से तो कोई कोरोना रुकने से रहा। तो मेरा पहला सुझाव ये रहेगा कि नेगेटिव न्यूज़ देखने से बचें। इसके अलावा आप जैसे फिल्म देख लेवें, कोई मनोरंजन की, गाने सुन लेवें, परिवार के साथ बातें कर लें, बच्चों के साथ में गेम खेल लिया। ऐसी चीज़ों से अपने समय को आप जो है यूटिलाइज करें, न कि पूरे दिन कोरोना की न्यूज़ देखने से। ठीक है, ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात साइंटिस्ट भी और मनोवैज्ञानिक भी कह रहे हैं, डॉक्टर भी कह रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली खान पान भी ऐसा रखें। ठीक है, ठंडे से परहेज करें और योग, एक्सरसाइज को जोड़ें। अब आप ये नहीं कह सकते जो डेली काम धंधे वाले कि हमारे पास वक्त नहीं है। अभी वक्त है, ठीक है। अभी अपने आप को आदत में ढाल लो।
योग एक्सरसाइज में, उससे भी निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। सर्दी जुकाम अगर नहीं होगी तो जल्दी ठीक होगी, और अगर कोई कोरोना जैसी समस्या है तो भी उसमें लड़ने में निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये बातें इससे जुड़ी हुई हुई। तो पहली बात ये हुई। अब दूसरी पढ़ाई से संबंधित कि स्टडी नहीं हो पा रही, तो परिवार में छोटे बच्चे हैं, उनके साथ बैठ के थोड़ी स्टडी पर चर्चा करें, कुछ आप उनको पढ़ाएं, आपको मौका मिला है, कुछ आप खुद थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करें। हालांकि ये एक रात की खबर आई कि रीट के बारे में क्लियर कर दिया कि वो जून में नहीं होगी, तो विद्यार्थियों को एक टेंशन तो दूर हो गई। हालांकि नहीं लग रहा था कि जून में होगी, मगर एक ऑथेंटिक बयान आ जाता है ना, तो एक तसल्ली हो जाती है। तो रीट है, पटवारी परीक्षा है, पुलिस इंस्पेक्टर है, ऐसी परीक्षाएं फिलहाल नहीं होगी। निश्चित रूप से अगस्त या सितंबर मान के चलो, तो आप चिंता नहीं करें, मगर समय को ज़्यादा ज़ाया भी नहीं करना है, क्योंकि मई जा रहा है, फिर जून, मई जून मान लो आपने यूँ निकाल दिया ना, फिर जुलाई अगस्त सितंबर में फिर क्या 2 महीने आगे रहेंगे। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ना जारी रखें। दिन में कहीं ना कहीं तो आपका मूड सही होता ही होगा, कोई ना कोई ऐसा वक्त आता है दिन में जब आपका मूड सही होता है। मान लीजिए आप दोपहर में सोने के बाद आप उठे उस समय, या प्रातः काल या सायंकाल, तो उस समय व्हाट्सएप की न्यूज़ व्यूज़ या वगैरह में जो टाइम वेस्टेज हो रहा है ना, उसको छोड़ के और घंटा 2 घंटा 3 घंटा इतना आप पढ़ने का प्रयास करें। कि मन कैसे लगा सकते हैं पढ़ने में, आप वही पुरानी गाइड उठाएंगे और वही देखेंगे तो मूड नहीं होगा। कुछ नई चीज़ देख ली, जैसे कोई ऑब्जेक्टिव देख लिए, कोई यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख लिया, या आपस में जैसे मन बहला लिया कि लो चलो मेरे से पूछो, या आपने छोटे बच्चों को ऐसे पाठ पढ़ाए जो 6 से 10 तक की किताबों में है, 5 से लेके 10 तक, 11 तक, 12 तक अगर परिवार में कोई विद्यार्थी है तो उनको आप कुछ पढ़ा सकते हैं, तो इससे आपकी भी तैयारी हो जाएगी। तो ऐसा करते करते खुद को जोड़े। तो मेरा ये कहना है कि परिवार में अगर किसी की तबीयत खराब है तो उसकी केयर भी करें, ठीक है, और खुद की केयर भी करें, तो करना ही पड़ेगा। हम जिम्मेदारियां तो देखो रहेगी, उनसे बच के कहाँ जाएंगे। और मनोबल बढ़ाएं। नेगेटिव नहीं होना है कि मतलब क्या होगा, दुनिया बर्बाद हो जाएगी, सभ्यता नष्ट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे पिछली बार स्थितियाँ हुई थी, फिर धीरे धीरे कंट्रोल में हुई, वैसे ही अब लॉकडाउन है तो लोगों का मिलना जुलना कम हो रहा है, तो रिजल्ट आ रहा है इसका। यानी अब जो कोरोना के केसेज है उनमें रिकवरी बढ़ रही है और केसेज कम हो रहे हैं कई स्थानों पे। तो इसलिए चिंता नहीं करनी है, ये वक्त है, ये चेंजिंग का वक्त था ना, जैसे मौसम, तो इस समय कुछ सर्दी जुकाम की घटनाएं ज़्यादा होती है और फिर इम्यूनिटी गड़बड़ हो जाती है, फिर कोरोना का अटैक हो जाए तो फिर वो घाव में कहते हैं ना घोवा, उस तरह से वो हो जाता है। तो इसलिए अब थोड़ा मौसम वापस अब चेंज हो रहा है, छेटल आ रही है, पूरी गर्मी आ रही है, तो धीरे धीरे स्थितियाँ महीना 2 महीने में कंट्रोल हो जाएगी। घबराना नहीं है कि क्या हो जाएगा, मानव जो है वो जीवन बचेगा, चिंता नहीं करें, आप और आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, ऐसा विश्वास रखना है। हताशा में नहीं जाना है, निराशा में नहीं जाना है। जीवन है बहुत कीमती है, अनमोल है। निराश हो के अपने आप को, अपनी क्षमताओं को कम नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा चिंता से और ज़्यादा नेगेटिविटी से अपनी इम्यूनिटी और अपनी मानसिक क्षमता सब कुछ जो है ना वो डाउन होता है। इसलिए अपने आप को खुश रखना है। खुश रखने के लिए माहौल क्रिएट करना है। माहौल क्रिएट आप कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कॉमेडी के वीडियो देखें, हंसी मजाक की फिल्में देख ली, ठीक है, गाने सुन लिए, योग वगैरह कर लिया, अच्छी अच्छी बातें कर ली, और जो नेगेटिव है उनसे थोड़ा सा बच के रहो। परिवार में 1-2 मेंबर होते हैं नेगेटिव, तो उनको रहने दो। आप जो है आपको अपने आप को संतुलित करना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, और आप चूंकि प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी है तो आपको वक्त जो है ना वो निकल जाएगा, दोबारा नहीं मिलने वाला, ठीक है। अब इसी को कई लोग ये कहेंगे लॉकडाउन है, मौका है पढ़ने का, मगर इस समय क्या है, परीक्षा क्लियर नहीं है ना, इसलिए थोड़े ढीले हो गए, सुस्त हो गए कि अभी तो टाइम पड़ा है, पता नहीं कब होगी। पता कुछ नहीं, पता सब कुछ है। एग्जाम होना है, जैसे परिस्थितियाँ सामान्य हुई एग्जाम होगा, फिर वक्त आपको ये लगेगा यार उस टाइम पढ़ लेते ना तो बढ़िया था। तो इसलिए एक टाइम रखो मोबाइल चलाने का, यूट्यूब देखने का, टीवी देखने का, बाकी है ना एक पढ़ने का भी रखो टाइम, और कम से कम 2-3 घंटे तो रेगुलर जोड़ के रखो खुद को, ताकि जैसे ही कभी कभी अच्छा मूड हो तो ज़्यादा पढ़ लिए, कभी कम पढ़ लिए, तो कुछ कवर होता रहे। ये नहीं हो कि मई यूं ही चला गया, अप्रैल यूं ही चला गया,
तो कमेंट करके बताएं आप मुझे कि कौन कौन जो है वो थोड़ा बहुत पढ़ रहा है और अपनी स्टडी को रेगुलर रखे हुए हैं। किस तरह से कर सकते हैं कमेंट आप, आई एम या यस या इस तरह से कुछ हाई येलो करके आप लिख सकते हैं। और जिनकी स्टडी नहीं हो रही है वो आज से संकल्प लें कि आपको जुड़ना है स्टडी से। तो इसलिए मित्रों ये कुछ बातें थी, और भी आप लोगों से बातें करते रहेंगे। धन्यवाद।